बुलेटिन में मजीद आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। सादकाबाद में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला, 5 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शोहदा में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम, नखिल, खलील और गजनफर शामिल हैं। पुलिस एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 1 डाकू हलाक। रात गए शिखानी पुलिस चौकी पर 40,000 डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों से हमला किया। आईजी पंजाब का डीपीओ को फायरिंग में मुलविस डाकुओं को फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया। डाकुओं ने रात की तारीकी में छुपकर बुज़दिलाना हमला किया। पुलिस का मोराल बुलंद है, कच्चे में ऑपरेशन जारी रहेगा। आईजी पंजाब पुरअज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला की सादकाबाद में पुलिस चौकी पर डाकुओं के हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी का हमले में शहीद होने वाले 5 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहा, शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। पुलिस जवानों ने तारीकी में बुज़दिलाना हमला करने वाले डाकुओं का जमा मर्दी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। पुलिस एहलकारों ने फर्ज की राह में जाने निछावर करके शहादत का आला मर्तबा पाया। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बरसरे पेकार पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। शहीद पुलिस जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल 1 रुपया 48 पैसे महंगा। नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ आयद कर दिया। अमेरिकी सदर ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया। भारत पर 25%, बांग्लादेश पर 20%, तुर्की और इसराइल पर 15% टैरिफ लगाया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक जनूबी अफ्रीका पर 30%, वियतनाम पर 20%, वेनेजुएला पर 15% टैरिफ आयद किया गया, जबकि स्विट्जरलैंड पर 39%, इराक पर 35%, जापान पर 15% टैरिफ लगाया गया है। लीबिया पर 30%, म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद किया गया। इतलाक आज से ही हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तजारती मुज़ाकरात, बाहमी मुशावरत और सिफारिशात और मालूमात की बुनियाद पर टैरिफ लगाया। टैरिफ डील से पाकिस्तान की अमेरिका को बरामदात में 20% तक इजाफे की तवक्को। अमेरिका को नई सरमायाकारी करने पर भी टैक्स रियायत हासिल होगी। अमेरिका से ट्रेड डील फाइनल करने में SIFC ने भी सपोर्ट फराहम की। दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड साइज 7.4 अरब डॉलर्स है। पाकिस्तान की अमेरिका को एक्सपोर्ट 5.2 अरब डॉलर्स और अमेरिका से इंपोर्ट 2.2 अरब डॉलर्स है। दीगर ममालिक पर टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी मार्केट का रुझान पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा। टैरिफ डील से पाकिस्तान की अमेरिका को बरामदात में 20% तक इजाफे की तवक्को है, जबकि अमेरिका को नई सरमायाकारी करने पर भी टैक्स रियायत हासिल होगी। अमेरिका से ट्रेड डील फाइनल करने में SIFC ने भी सपोर्ट फराहम की। दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड साइज की अगर बात करें तो 7.4 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की अमेरिका को एक्सपोर्ट 5.2 अरब डॉलर्स, जबकि अमेरिका से इंपोर्ट 2.2 अरब डॉलर्स है। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर अली राना, बताइएगा मजीद क्या तवक्कुआत हैं? जी, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड डील हुई है और ज़राए की जानिब से जो बताया गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड डील हुई है, इस पर अब अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान में जितनी भी सरमायाकारी की जाएगी वो IT सेक्टर में की जाएगी, ऑयल सेक्टर में की जाएगी और इसके अलावा मादनियात और माइनिंग में की जाएगी, उस पर टैक्स छूट दी जाएगी। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि IMF के साथ ये कमिटमेंट की गई थी कि पाकिस्तान अब किसी भी कंट्री की जानिब से जो सरमायाकारी होगी उस पर टैक्स छूट नहीं देगा, लेकिन अमेरिका को यहाँ पर एक स्पेशल एग्जेम्पशन दी जा रही है। और अगर इससे मुतल्लिक IMF को बात करना हुई तो अमेरिका और IMF के दरमियान पाकिस्तान के केस में अलग से बात की जाएगी। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट होगी अमेरिका को, उसमें तकरीबन 20% इजाफे की तवक्कुआत हैं, क्योंकि खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं जिसमें भारत, वियतनाम और बांग्लादेश है, उसकी निस्बत पाकिस्तान पर कम टैरिफ लगाया गया है। पाकिस्तान पर जो टैरिफ की स्लैब है वो 19% तक है मैक्सिमम, लेकिन जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं उस पर जैसा कि भारत पे 25% इम्पोज किया गया है, इसी तरह बांग्लादेश और वियतनाम पर भी पाकिस्तान की शरह से ज़्यादा टैरिफ आयद किया गया है। अब जो ज़राए वज़ारत तिजारत हैं और ज़राए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैं, उनकी जानिब से जो असेसमेंट की गई है कि पाकिस्तान की जो 5.2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है अमेरिका को, उसमें तकरीबन 20% का मज़ीद इजाफा है। लेकिन इसके साथ अगर ये देख लिया जाए कि जो अमेरिका की पाकिस्तान को एक्सपोर्ट है, और ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है? जी मुदस्सिर अली राना, आपकी आवाज़ सुन पा रही हूँ मैं। जी,
जो पाकिस्तान को अमेरिका पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है उस पर जो डिफरेंट स्लैब्स हैं, जैसा कि इस वक्त रॉ कॉटन है उस पर 5% है, सोयाबीन ऑयल है उस पर भी कम शरह लिहाज से टैक्स आयद है। तो इजराइल की जानिब से ये बताया गया है कि जो अभी भी पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा उसका साइज़ भी बढ़ेगा और वहाँ पर भी मुख्तलिफ स्लैब के लिहाज से टैरिफ आयद होगा, जिसमें मैक्सिमम शरह 10 से 15% के दरमियान तक जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान अगर ट्रेड साइज़ की बात की जाए तो इस वक्त $7.4 बिलियन का ट्रेड साइज़ है, लेकिन पाकिस्तान की अमेरिका को एक्सपोर्ट 5 अरब 20 करोड़ डॉलर की है और इसी तरह अमेरिका की पाकिस्तान को एक्सपोर्ट 2 अरब 20 करोड़ डॉलर की है। टोटल जो साइज़ है ये 7.4 अरब डॉलर का है और अब ये बताया जा रहा है कि इस साइज़ में भी इंक्रीज़ होगा। जो ये साइज़ बताया जा रहा है दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड का, ये तकरीबन 8 से 8.5 अरब डॉलर के दरमियान पहुंचने का इम्कान है। जो इसके अलावा इजराइल की जानिब से बताया गया है होगा आने वाले दिनों में। मुदस्सिर लीराना आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान ने अमेरिका को 5 अरब 83 करोड़ डॉलर्स की मसनूआत बरामद की है। अमेरिका से पाकिस्तान की दरामदात की मालियत 1 अरब 74 करोड़ डॉलर्स रही। पाकिस्तान से अमेरिका को भेजी जाने वाली अशिया में सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल मसनूआत का है, जो कुल तिजारत का 90% है। इसके अलावा पाकिस्तान से अमेरिका को चमड़े की मसनूआत, फर्नीचर, प्लास्टिक, सल्फर, नमक, सीमेंट, खेलों का सामान, कालीन, फुटवेयर और दूसरी अशिया बरामद की जाती हैं। अमेरिका से पाकिस्तान आने वाली अशिया में खाम कपास, लोहा और स्टील मशीनरी, बॉयलर्स, पुराने कपड़े, केमिकल्स, अद्वियात और कुछ दीगर अशिया शामिल हैं। मई हमला केसेस ATC फैसलाबाद ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा समेत 196 मुल्ज़िमान को सजाएं हुई हैं। हसास अदारे पर हमले का केस, अदालत ने 185 में से 108 मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई हैं। 77 अफराद बरी हुए हैं, जबकि उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, हामिद रजा समेत दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में अदालत ने 60 मुल्ज़िमान को सज़ा और 7 को बरी कर दिया है, जबकि 58 मुल्ज़िमान को 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गई हैं। अदालत ने जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई। अदालत ने कंवल शोजब, शेख राशिद, शफीक अशरफ सोहना, राय हसन नवाज को भी सज़ा सुना दी है। फरूख आगा, फरखंदा कोकब को और चौधरी बिलाल एजाज भी सज़ा पाने वालों में शामिल हैं। सानहा 9 मई थाना सिविल लाइन के मुकदमा का फैसला भी सुना दिया गया है। अदालत ने शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल समेत 28 मुल्ज़िमान को मज़ीद 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने 32 में से 28 मुल्ज़िमान को सज़ा सुनाई है, 4 को बरी कर दिया है। अहम रहनुमा तीनों मुकदमात में बरी हुए हैं। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कासरू को तीनों केसेस में बरी कर दिया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने 9 मई मुकदमात में सजाओं के फैसले को मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं, हम सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। फैसलों को आला अदालतों में चैलेंज करेंगे। जो फैसले आ रहे हैं उससे जमहूरियत डिरेल हो जाएगी। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें, सिस्टम को बचाया जाए। PTI को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। ऐवान में वापस जाना है या बायकॉट करना है, फैसला बानी PTI करेंगे। इंसाफ इंतहा पसंदी पे बिलीव नहीं करती, सियासत में इंतशार और तशद्दुद पे बिलीव नहीं करती। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लाहे अमल बहुत जल्द अनाउंस करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने तो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मुफाहिमत की बड़ी खान साहब ने कोशिश, ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ आपको अब भी वक्त है, होश के नाखून ले, इस सिस्टम को बचाए।